वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 बार ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओलिविया डी हैविलैंड है। 2 बार ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का पेरिस में 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ओलिविया को 1946 की फिल्म टू ईच हिज ओन और 1949 की द एरस में अपने किरदार के लिए ऑस्कर मिला था। वह क्लासिक फिल्म गॉन विथ द विंड की मुख्य कास्ट की आखिरी जीवित सदस्य थी। एक कलाकार के रूप में डी हैविलैंड का आखिरी पेशेवर काम 2009 में हुआ, जब उन्होंने अल्जाइमर रोग से पीड़ित रोगियों पर कला और रचनात्मक उपचारों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई रिमेंबर बेटर आई पेंट के कथाकार के रूप में काम किए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे ने किस साल तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2022 है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे कहाँ हैं, जहाँ कहीं भी हो, उनका पता लगाया जा सकता है। अब तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश के द्वारा बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन है। दुनिया का सबसे लंबा पुल चीन के ग्वांगडांग में बना कांच का पुल पर्यटकों के लिए खोला गया। यह चीन के ग्वांगडांग में बने दुनिया के सबसे बड़े कांच के पुल की तस्वीर है। यह चीन के लियांजियांग नदी पर स्थित है। इस पुल की लंबाई 1725 फीट है। चीन के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री ली कचियांग है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, RBI ने किस देश के साथ $40 करोड़ का मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका है। श्रीलंका अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के साथ $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली करार करने जा रहा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और वर्तमान समय में यहाँ के प्रेसिडेंट गोटाभया राजपक्षे है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे का एक दूरबीन पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर में एस्ट्रोस मिशन के नाम से भेजा जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात नासा है। स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर में भेजा जाएगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोस रखा गया है। यह गुब्बारा 150 मीटर चौड़ा होगा और इसका आकार फुटबॉल के एक स्टेडियम के समान होगा। यह गुब्बारा 1,30,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। यह ऊंचाई हवाई जहाज की ऊंचाई से 4 गुना ज़्यादा है। हालांकि यह अंतरिक्ष तक नहीं जा सकेगा, लेकिन पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर में जाकर अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आने वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। गुब्बारे में एक ऐसा उपकरण भी लगाया जाएगा जो नए सितारों के आसपास मौजूद गैस की गति को मापेगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोस रखा गया है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना जुलाई 29, 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय रेल
देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनाने जा रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी के बीच भारतीय रेल देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनाने जा रही है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा। 473.25 मीटर लंबा यह ब्रिज 96 केबल के सहारे टिका रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उन्नत भारत अभियान के तहत ट्राइफेड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आईआईटी दिल्ली है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन अर्थात ट्राइफेड ने जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने व आय सृजन करने को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उन्नत भारत योजना के तहत आईआईटी दिल्ली के साथ एक साझेदारी की है। उन्नत भारत योजना ग्रामीण समुदायों की आर्थिक व सामाजिक बेहतरी के लिए गांव के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। बात हुई हरियाणा की। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड में रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इजराइल होगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और वहाँ के राष्ट्रपति राउवेन रावलिन है और वहाँ वर्तमान समय में वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा भारत के ग्रामीण युवा को रोजगार के लिए किससे टाई अप किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC ने ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत युवाओं को वित्तीय क्षेत्र की नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2017 में किया गया था। वर्तमान समय में MD एंड CEO अनुव्रत विश्वास हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत सरकार में स्पेशल विडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 81 है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़े 60,000 घरों में शामिल 81 हाउसिंग प्रोडक्ट में 8,767 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई इस घोषणा में से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 15,000 रुके हुए होम प्रोजेक्ट को भी राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रभावी कोविड-19 उपकरणों की खरीद के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल को कितने रुपए दिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 20 लाख है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रभावी कोविड-19 उपकरणों की खरीद के लिए दिल्ली के आर्मी
अस्पताल को 20 लाख रुपए दिए। आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार इससे उन योद्धाओं की देखभाल में सहायता मिलेगी जो एक अदृश्य दुश्मन कोरोना से लड़ रहे हैं। इन पैसों से पावर्ड एयर प्यूरिफायरिंग रेसिपरेटर अर्थात PAPR खरीदे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। यस्टरडे क्वेश्चन, किस सोशल साइट ने अपने मैसेंजर के लिए ऐप लॉक फीचर शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। टुडे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।